IMF से मुआहदे में ताखीर, पाकिस्तान ने अमरीका से फिर मदद मांग ली। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने अमरीकी सफीर को मुल्क की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की डोनाल्ड ब्लूम से IMF से मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मुख्तलिफ मुमालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। इस तरीकाकार के पीछे सऊदी अरब, UAE, कतर और चीन जैसे दोस्त मुमालिक की यकीन दहानियां हैं। इन मुमालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का फौरी काम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। ट्वीट में कहा, SIFC फैसला साजी के आला फोरम के तौर पर काम करेगा। फोरम IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। काउंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने FIA की दरखास्त पर समाअत की। विफाकी तहकीकाती इदारे ने परवेज इलाही को 8 सुबह कैंप जेल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बेटा मंसूर हयात खान और भतीजा अम्मार सिद्दीक भी ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान 9 मई वाक़यात में मतलूब थे। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज की तलाश में नई पेशरफ्त। कैनेडियन टीम को टाइटन आबदोज से सिग्नल्स मौसूल। बरतानवी अखबार के मुताबिक सिग्नल हर 30 मिनट बाद मिल रहे हैं। आबदोज में सिर्फ 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। टाइटन के 5 सवार में 2 पाकिस्तानी भी शामिल। यूनान कश्ती हादसा, वज़ीर आज़म बर वक्त कार्रवाइयां न रोके जाने पर बरहम। तहकीकात की पेशक रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। यूनान कश्ती वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी है। यूनान कश्ती हादसे में हलाकतों की तादाद 81 हो गई। 6 दिन गुजरने के बाद जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से तारिकीन वतन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। उधर यूनानी अदालत ने 9 मुबैना मुल्जिमों पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम करके रिमांड भी दे दिया। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमों की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान हैं। यूनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला रीजन से है। FIA हुकाम के मुताबिक लापता पाकिस्तानियों में गुजरात के 47, गुजरावाला के 38, सियालकोट के 11 और मंडी बहाउद्दीन के 5 अफराद शामिल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के 21 और फैसलाबाद के 2 नौजवान भी लापता। 98 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स ले लिए गए। यूनान कश्ती हादसे ने कई खानदान उजाड़ दिए। लापता पाकिस्तानियों में गुजरात के 2 सगे भाई भी शामिल। ताहिर और कैसर के अहले खाना गम से निढाल। FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मजीद 2 मुल्जिम गुजरावाला से गिरफ्तार। मुल्जिम मोहसिन जावेद और शराफत अली ने मुतासरा शख्स को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए थे। पकड़े गए इंसानी स्मगलर्स की तादाद 13 हो गई। FIA हुक्काम के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे के 31 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस के लिए रवाना। पेरिस में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे।
90 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात नैब रावलपिंडी ने साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर जियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को कल नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत, दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म। सिंध असेंबली इजलास में 312 अरब रुपए का जिमनी बजट मंजूर कर लिया गया। 55 अरब रुपए सैलाब मुतासर अफराद की बहाली पर खर्च हुए। 55 अरब गंदम की सब्सिडी और 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी में गए। 43 अरब रुपए सेहत और 16 अरब रुपए बिजली कीमत में अदायगियां शामिल। आजाद कश्मीर का 2 खरब 32 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर खजाना कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद का कहना है, नए बजट में विफाकी हुकूमत के ताउन से 67 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पेंशन की मद में 35 अरब, तालीम के लिए 40 अरब और सेहत के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए। आजाद जम्मू कश्मीर में माली साल 2024 में तरक्याती मंसूबों पर 42 अरब और गैर तरक्याती अखराजात पर 190 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल को चलाने के लिए यूएई के साथ मुआहदे की मंजूरी। काबीना की कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ने फ्रेमवर्क मुआहदे के मुसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसे हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान बहरी उमूर के शोबे में ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। एक डायलॉग होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर के साथ डायलॉग होना चाहिए। तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलकर मोहतरमा साहबा के मिशन को और उनके विजन को, उनके प्रोग्राम को आगे लेकर चले। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त मुल्क के हालात गंभीर हैं, हल सिर्फ एक है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात करें। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बका की जंग लड़ी। इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने 14 सीटें ऐसी हैं जिनके नताइज तब्दील किए और रिकाउंटिंग में जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की मदद से और अमले की मदद से नतीजा बदल दिया। वो सारे केसेस हमारे अदालतों में, ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में पहले ही कह चुका हूं कि पीपीपी और ईसीपी हम मानी हैं और दोनों एक दूसरे के सहूलतकार हैं और मुकाबला सख्त है कि कौन ज्यादा जमहूरियत का दुश्मन है। बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की 14 नशिस्तें जबरदस्ती छीनी गई। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत में कोई फर्क नहीं, दोनों ने मिलकर कराची से दुश्मनी की और मैंडेट पर कब्जा किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के बजाय फौज से मुज़ाकरात के मौक़िफ़ पर अवाम की कड़ी तनकीद। कहते हैं, फौज को सियासत में घसीटना सरासर गलत है। सियासी मामलात सियासतदानों के साथ ही तय करने चाहिए। मुज़ाकरात हुकूमत और सियासतदानों से करने चाहिए। सानह 9 मई का एक और शरपसंद अब्दुल रहमान गिरफ्तार। ताल्लुक एबटाबाद से है। शरपसंद के वालिद की सानह 9 मई की मुजम्मत, बेटे के फेल पर शर्मिंदगी का इजहार। नौजवानों को चेयरमैन पीटीआई के शरंगेज प्रोपेगेंडे से दूर रहने की तलकीन। सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन के साथ साथ अवाम की खिदमत में भी पेश। हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए एफसी की जानिब से नए घर तामीर, फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए हजारों ज़लज़ला मुतासरीन का इलाज मुआलजा। जो ढूंढे से भी ना मिले वो ऐसी बेनजीर थी। दुख्तर मशरिक और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म की सालगिरह। 80 की दहाई में सियासत में कदम रखा और आते ही छा गईं। 2 बार वज़ीर आज़म बनी, दोनों बार मुद्दत पूरी करने का मौका न मिला। परवेज मुशर्रफ के दौर में जलावतनी काटी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने गर्मी की लहर से चित्राल, सवात और बालाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। अलर्ट जारी। मरासले के मुताबिक मुतल्लिका इदारे इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। हसास इलाकों में सयाहों और मुसाफिरों को पेश की खबरदार किया जाए।
अज़हा की आमद। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, शहरी कुर्बानी के लिए अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश में। लाहौर की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज की लैंडिंग, ऊंट खरीदारों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। खूबसूरती में बेमिसाल वादिये शिगर के फल भी लज्जत में लाजवाब। चेरी का फल पककर तैयार, रमा साल अच्छी फसल होने पर किसान भी खुश।